तो इसके ऐसी जगह, इतनी जगह मैं हॉस्पिटल में थी, मैं वहाँ पड़ी हुई थी। कम से कम आप ये लगा लीजिए आधे घंटे का रास्ता है मेरे हॉस्पिटल से इसके हॉस्पिटल का। ये दूसरे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था NICU रूम में। मैं 4 दिन की, मेरी 4 दिन हुए थे मेरे ऑपरेशन को। तीसरे दिन ये एडमिट हो चुका, तो हम लोग इसको उठाकर दूसरे हॉस्पिटल में ये लोग ले गए थे। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अभी आपको 8-10 दिन ही रहना है, टाँके कटने के बाद आप जाएंगे। लेकिन मेरा मन नहीं माना था। मैं वहाँ से हॉस्पिटल से मैंने अपनी छुट्टी करा ली और मैं घर आ गई। मैं इसके साथ ही जा रही थी बच्चे के अपने, लेकिन मुझे ये लोग लेके नहीं गए थे कि तेरा ऑपरेशन हुआ है, एम्बुलेंस से झटके वगैरह। इसको वहाँ से एम्बुलेंस में ले गए थे। डॉक्टर ने ये बोला था कि रास्ते में ले जाते ही हो सकता है इसकी सांसें रुक जाएं, आप इसको वहाँ तक वापस यहाँ से नहीं ले जा सकते। वहाँ पर इसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था हॉस्पिटल में, इसलिए हमने दूसरा हॉस्पिटल चेंज किया था। वहाँ डॉक्टर को दिखाया, कुलदीप गंगवार, बरेली के फेमस डॉक्टर हैं बच्चों के, कुलदीप गंगवार। वहाँ हमने इसको इन लोगों ने सबने इसको दिखाया। मेरा भाई था बड़ा, मतलब मुझसे तो छोटा है, मेरा बड़ा वाला भाई, मेरा छोटा वाला भाई, मेरी मम्मी और भी मेरे रिलेटिव थे। सास भी थी मेरी, और मेरी बुआ जी थी जो मेरे पास में रहती थी। सब लोग थे वहाँ, मैं नहीं थी क्योंकि ये लोग मुझे लेके नहीं गए थे। वहाँ पे डॉक्टर ने इसका जो है 1 दिन का खर्चा 50,000 रुपया बताया था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको एडमिट कर लीजिए। उस टाइम हमारी हालत ऐसी थी कि 40-50 हज़ार रुपये में तो हम वहाँ से, मतलब वहाँ से आए थे हॉस्पिटल से, वहाँ का बिल भर के। आप समझ सकते हैं 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान एकदम से 40-50 हज़ार रुपये भरे। हाँ, थी हमारी थोड़ी सेविंग, ऐसी बात नहीं है, वो हमारी उस टाइम सब लग गई थी। हमने इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। हमने ये नहीं सोचा कि हम कहाँ से करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड तो एक बार को बहुत ज़्यादा एकदम, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो पागल से हो गए थे। लेकिन मेरे भाई ने उन्हें बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। तो कैसे कैसे करके 1 दिन निकला, फिर दूसरे दिन का खर्चा, ऐसे ही करते करते मेरा लड़का ये 20 दिन हॉस्पिटल में रहा है। आप समझ सकते हैं 20 दिन हॉस्पिटल के बाद, 20 दिन बाद ये जब घर पे आया, आप नहीं समझ, मैं ये नहीं कह रही आप नहीं समझेंगे, लेकिन जो माँ होगी ना वो ज़रूर समझेगी क्या क्या दर्द था मेरा। 20 दिन बाद मेरा बच्चा मेरे पास आया, और मैं दूसरे दिन ही उसी हॉस्पिटल में जहाँ ये था, मैं वहीं चली गई थी। वहाँ बेड भी नहीं थे कि मैं वहाँ कहीं लेट जाऊँ या बैठ जाऊँ, तो बेड नहीं थे वहाँ पर कि मैं वहाँ लेट जाऊँ, क्योंकि मैं ऑपरेशन था, ना मैं बैठ सकती थी ना मतलब मैं ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी। और जीने पे से उतरना तो डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं ऑपरेशन के बाद, कुछ टाइम तक, जब तक टाँके ना कटे। मेरे टाँके नहीं, लेकिन मैं जीने पे से उतर के टॉयलेट वगैरह के लिए जाना पड़ता था, तो मैं उतर के भी जाती थी, चढ़ के भी जाती थी। अपने बच्चे की जिस रूम में ये था उस खिड़की के नीचे मैंने अपना बिस्तर डाल रखा था, मैं वहीं पर पड़ी रहती थी और बार बार उठ के उस खिड़की से इसको देखती थी। तो उसके बाद भी जब ये हॉस्पिटल से आ गया था 20 दिन बाद, उसके बाद भी हमें इसको तीसरे चौथे दिन डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता था। यही प्रोसेस कम से कम 2-2.5 महीने तक चलता रहा, जब तक ये 3-3.5 महीने का नहीं हुआ, तब तक हम इसको दिखाते रहे। फिर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप इसकी दिमाग की दवाई चली रही थी, मतलब बस आप ये दवाइयाँ देते रहिए, कभी कभी आके दिखा जाइए करो। हम इसको दवाइयाँ देते रहे। अब जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे चलने फिरने लायक होता है बच्चा, तो ये चलता नहीं था। हम ये कहते थे कि मतलब पैर नहीं रखता है। अब जब वो दौरे वाले वो ख़त्म हुआ, तो हमने इसके पैरों पे ध्यान दिया। तो वही बात, डॉक्टरों की आजकल फ़ीस 800 1-1 हज़ार रुपये डॉक्टर की फ़ीस, वो हम नहीं भर सकते, क्योंकि हमारे पे बहुत कर्जा हो चुका था। इसके ऊपर लगा के पैसा
तो कर्जा हो चुका था, वो कर्जा भी हमें निपटाना था। कर्जे वाले तो टाइम पे मांगते हैं, आप लोग जानते हैं। उनका तो हमें कैसे न कैसे कहीं से भी देना है, वो देना है। और एक चीज़ और बताऊं, इतना कुछ होने के बावजूद मैं बता रही हूँ, लेकिन किसी घर वाले ने, मेरे हस्बैंड के घर वालों ने मेरी किसी चीज़ में कोई मदद नहीं करी, 1 रुपए की। हाँ, अगर किसी से हमने कुछ उधार लिया है तो उसका उधार के दौर से पूरा दिया है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि लो 2 रुपए आप अपने बच्चे पे लगा लो कि आप परेशान हो। आप नहीं, देखिए मेरे पे ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा पहाड़ टूटा था। और बच्चे के लिए आप जानते हैं, हर माँ बाप बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। तो हमने भी सब कुछ किया, जो मेरे पास छोटा मोटा जेवर था, जो भी था, वो सब गिरवी भी रखा, बेचा भी, और इसके ऊपर लगाया, और कर्जे भी लिए बहुत। तो वो कर्जे आप मानेंगे नहीं, वो हम अब तक भी चुका रहे हैं, अब तक भी चुका रहे हैं, और चुका रहे हैं नेक नियत से चुका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमारी मदद की। यहाँ तक ये लगा लीजिए कि ऐसी हालत हो गई थी उस टाइम कि मैं अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं ले पा रही थी। जो मेरा दूसरा बेटा था उसके लिए दूध भी नहीं ले पा रही थी, ऐसी हालत। मेरा 7 साल का बेटा था उस टाइम। वो बहुत बुरे टाइम देखा है। तो कुछ नहीं, सिर्फ ये चीज़ याद रह जाती कि उस टाइम हमारी किसने हेल्प। दुख में ही याद किया जाता है अपनों को, सुख में भी अपनों को याद किया जाता है, लेकिन दुख में जो हमारा साथ देते हैं ना, उनको हम ज़िंदगी भर याद रखते हैं, ज़िंदगी भर। बस मैं आज का मेरा ये सब कुछ बताना इसी वजह से था कि जो लोग कहते हैं ना कि हम इसका इलाज नहीं करवाते, उन लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा भगवान से डरिए, भगवान से डरिए। कहने से पहले किसी को गलत बात, उन लोगों को कहने में सिर्फ 2 मिनट लगते होंगे, कोई भी बात कहने में सिर्फ 2 मिनट लगते होंगे, लेकिन मुझे जब ये बातें पता चलती हैं ना और सुनती हूँ, तो ये लगा लीजिए ऐसा लगता है कि बस या तो भगवान उठा ले और ये ठीक करते हैं। कभी कभी बहुत मन उदास होता है कि इतना बड़ा परिवार, लेकिन फिर भी कोई नहीं। तो गाइस शाम हो चुकी है, शाम के 4:30 बज चुके हैं, और मैंने शाम की झाड़ू भी लगा ली है, झाड़ू लग चुकी है, और चाय बन रही है। देखिए चाय बन रही है, बन चुकी है। मेरा किचन बिल्कुल साफ़ है, और यहाँ आटा पीस के आया था, ये मुझे इसमें ड्रम को साफ़ करके इसमें करना है। और हर्षित अभी स्कूल से आया है तो अपना स्कूल का काम कर रहा है, और ये भी महाराज कॉपी लेके बैठे हैं। मन इधर देखो, हाय, उधर वाले हाथ से करो, हाय हर्षित, तमीज़ से बैठो हर्षित। चलिए तो चाय पी लेते हैं। अब मैं अभी लेट गई थी, लेकिन नींद नहीं आई बिल्कुल भी, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दवाई लेनी पड़ेगी फिर से आज।
आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। ये मेरी, ये हर्षित की और ये अमन की। इसकी ठंडी हो जाएगी तब मैं उसमें करूँगी। और चलते हैं चाय पीने। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। शाम की चाय जो जो पीते हों